क्लास 10th में हम लोग लाइट चैप्टर में हम लोग एक हेडिंग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मिरर। ठीक ना, क्या नाम है इसका? मिरर, यानी कि दर्पण। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो गई हुई है ना। थोड़ी सी ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी दिन से तकरीबन 10 दिन हो गया कोई वीडियो नहीं पढ़ पाई थी। ठीक ना, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आज अब आपकी वीडियो रेगुलर आपको 1-2 वीडियो रोजाना मिलती रहेगी, दूसरे तीसरे दिन आपको मिलती रहेगी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं बाबू? मिरर के बारे में, कि मिरर क्या होता है। मिरर का मतलब कुछ ज़्यादा बात नहीं है। मिरर का मतलब होता है कि कांच का एक, जैसे कांच होता है ना, कांच का एक पारदर्शी प्लेट हो, एक कांच का एक प्लेट जैसा दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है कि कांच का एक पारदर्शी भाग, जिसका एक भाग क्या होता है, जिसके एक भाग पर हम लोग चाहे मरकरी का या एजी का पॉलिश कर देते हैं, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, ये जो दर्पण होता है बाबू, दर्पण का कुछ ज़्यादा मामला नहीं है। दर्पण बहुत कुछ खास नहीं है। दर्पण क्या है? कांच का एक पारदर्शी प्लेट है। कांच का एक प्लेट होता है, उसके एक सिरे पर पहले हम लोग क्या करते हैं, मरकरी की या चांदी की क्या करते हैं बाबू, पॉलिश कर देते हैं। और मरकरी या चांदी की पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं बाबू, लाल ऑक्साइड। क्या लगा देते हैं? लाल ऑक्साइड। ठीक, और उसका बस दूसरे सिरे पर अपना चेहरा देखते हो आप, बन गया दर्पण। तो आई होप आप बात को, दर्पण को आप, यानी कि मिरर क्या होता है आप इसको समझ चुके होंगे। दर्पण का मतलब होता है कि कांच का एक पारदर्शी प्लेट, जिसके एक सिरे पर यानी एक भाग पर हम लोग क्या करते हैं, मरकरी की या चांदी की पॉलिश कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। हो गया ये दर्पण। और आप दर्पण में देखेंगे तो आपकी इमेज बनेगी, आपकी प्रतिबिंब बनेगा उसमें। समझ में आ रहा है ना बात? फिर बात आता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। ये जो मिरर होते हैं बाबू, ये होते हैं 2 प्रकार के, यानी ये दर्पण जो होता है ये होता है 2 प्रकार का। ये जो दर्पण होता है ये होता है 2 प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण। बात आप हमारी समझ रहे हो भैया? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण, यानी कि एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब बात आती है कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। आप ऐसा दर्पण जिसको आप ऐसे हाथ से छुओ और पूरे पृष्ठ पे ऐसे क्या हो, कहीं ना उठा हो ना दबा हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो, बिल्कुल ऐसे प्लेन हो, तो ऐसा दर्पण जो होगा उसको कहते हैं हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं, नहीं समतल दर्पण। हम अपने घर पे चेहरा वरा देखने के लिए जो भी दर्पण हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। तो आपने दर्पण देखा, क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है कांच का एक प्लेट जिसके एक भाग पर, कांच का एक पारदर्शी प्लेट जिसके एक भाग पर चाहे चांदी और चाहे मरकरी, और उसके ऊपर क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। ये बन गया बाबू दर्पण। और दर्पण के 2 प्रकार हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। बात समझ में आ रहा है? समतल दर्पण का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण, समतल दर्पण का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, बिल्कुल समतल हो, पृष्ठ क्या हो, बिल्कुल समतल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना। और फिर बात आती है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि कांच का जो खोखला गोला हो, यानी कांच के खोखले गोले को, जैसे मान लो ये चीज देखो, कांच का एक खोखला गोला है, हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जैसे ये कटा, आधा इसमें गया आधा इसमें गया, कांच के खोखला गोला था उसको हमने आधा काटा, तो ये जो कटा हुआ भाग है ये दोनों, यही कहलाते हैं क्या चीज? गोलीय दर्पण। शायद बात को समझे नहीं कि गोलीय दर्पण होता क्या चीज है। कांच के खोखले गोले को काट करके जिस दर्पण का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको मिटा दे। दर्पण पारदर्शी यानी कि कांच का एक पारदर्शी प्लेट एक
है ना, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मरकरी या चांदी का पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, लाल ऑक्साइड। और ये जो दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका जो पृष्ठ होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल समतल होता है, यानी पूरे पृष्ठ पर हम कहीं भी हाथ लगाते हुए चले जाएंगे, कहीं ना उठा होगा ना ही दबा होगा, वो समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण, यानी कि किसी भी कांच के खोखले गोले को काटकर, कोई कांच का खोखला गोला है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब आधा काट देते हैं, ये चीज काटने के बाद जिस दर्पण का भी निर्माण होता है वो कहलाता है गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भैया, पॉलिश के आधार पर हम लोगों ने ना, देखो ये दर्पण को हम लोगों ने, जो गोलीय दर्पण होता है इसको हम लोग 2 दर्पण में होता है। एक होता है अवतल दर्पण, यानी जो गोलीय दर्पण होता है ये 2 प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का मतलब होता है, अब इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा। अवतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो, दबे हुए भाग से होता है, और इसमें पॉलिश जो होती है बाबू वो उभरे हुए भाग पे होती है। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए, यानी कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो और पॉलिश कहाँ पे हो, उभरे हुए भाग पे हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसमें पॉलिश तो भीतरी तल पर हो, यानी पॉलिश जो हो उसमें दबे हुए तल पे हो, लेकिन जो प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, उभरे हुए तल से होना चाहिए। बात आप समझ रहे हो। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, कांच के खोखले गोले को काटकर जिस दर्पण का निर्माण करेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय अवतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो। सामने जो इमेज दिख रही है किसका है, ये अवतल दर्पण का है, और इसमें जो पॉलिश होना चाहिए उभरे हुए तल पे होना चाहिए। और ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन तो उभरे हुए तल से हो, लेकिन जो पॉलिश होनी चाहिए इसमें भीतरी तल पे होना चाहिए। और आपको पता है कि दर्पण यानी कि जो पारदर्शी प्लेट होता है उसको दर्पण बनाने के लिए हम लोगों को पॉलिश किस तरीके से किया जाता है, पॉलिश कहीं कहीं पे लिखा होता है कलई करना, इसको किस तरीके से किया जाता है। पहले क्या करते हैं हम लोग, मरकरी की पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, लाल ऑक्साइड। अरे हाँ या ना बोल, बात इतनी समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं ध्यान से कि गोलीय दर्पण इतना हो गया ना। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो गोलीय दर्पण के संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले अभी तक ये जो आपको 5 से 10 मिनट अभी पढ़ा है मैंने, दर्पण। दर्पण का मतलब होता है कांच का एक पारदर्शी प्लेट जिसके ऊपर चाहे मरकरी और चाहे चांदी की पहले पॉलिश की जाएगी और उसके ऊपर क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड लगा देंगे, तो आपका चेहरा देखने के लिए दर्पण तैयार है। दर्पण होता है 2 प्रकार का, एक समतल और एक गोलीय। समतल का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका पूरा पृष्ठ बिल्कुल कहीं ना उठा हो ना दबा हो, मतलब एक समतल हो, जो है पूरा पृष्ठ ही समतल हो, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। फिर बात आती है कि गोलीय दर्पण, दूसरा जो दर्पण 2 प्रकार का, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि कांच का खोखला गोला होता है, कांच के खोखले गोले को काट करके हम जिस दर्पण का भी निर्माण करते हैं उसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। अरे हाँ या ना बोल। तो गोलीय दर्पण जो होता है आधा कटेगा तो ऐसा आएगा, आधा कटेगा तो ऐसा आएगा। अब ये गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का, एक अवतल और एक उत्तल, वो तो मैंने अभी बताया ही। ठीक, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं बाबू कि गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ते हैं, है ना। गोलीय दर्पण से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, यानी कि क्या गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, कौन सा दर्पण, तो कहोगे अभी ये जो है गोलीय दर्पण है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर क्या करते हैं बाबू, पॉलिश करते हैं, तो अब हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा दर्पण है। जिसमें पॉलिश उठे हुए भाग पे होती है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसमें पॉलिश दबे हुए भाग पे होती है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। बात समझ में आई। अगर पॉलिश दबे हुए भाग से है तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, और अगर पॉलिश उठे हुए भाग पे है तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, है ना भैया। अब देखो ध्यान से, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, यानी कुछ हेडिंग क्या है कि गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले होता है पोल, यानी कि ध्रुव, कि ध्रुव क्या होता है। ये जो गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण होता है, इसका जो परावर्तक तल का मतलब जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाएगा, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, ये बात नहीं समझ रहे हो भैया, ये गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का ये परावर्तक तल है, क्योंकि यहीं पे तो प्रकाश आएगा, टकराएगा, ऐसे जाएगा,
तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु बीच का भाग जो होता है उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का, गोलीय दर्पण है ये वाला भाग, तो इसका जो मध्य बिंदु है, मान लो ये गोलीय दर्पण है, इसका जो द्वारक है 10 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 10 सेंटीमीटर का है। तो इनको नाप लो, जहां 5 सेंटीमीटर है वही पोल है इसका, ध्रुव है इसका। बात समझ में आई? और गोलीय दर्पण देखो गोलीय दर्पण है तो बताओ ये गोलीय दर्पण किससे कटा हुआ है? तो आप कहो कि कांच का खोखला गोला होता है। ये मान लो भाई गोलीय दर्पण है ये, अब तो अवतल दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, बीच का भाग होता है, यहाँ नहीं ये पूरे मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और ये जो ध्रुव गोलीय दर्पण होता है, जैसे देखो ये इसी कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। तो यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बतिया समझ में नहीं की? जैसे मानो देखो क्या मामला, पहला मैंने आप लोगों को बताया ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब अगली बात आती है कि ध्रुव के बाद अब ध्यान से देखो, इधर देखो, ये हुआ आपका एक कांच का खोखला गोला। तो गोला है तो गोले के अंदर क्या होगा? केंद्र। और अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कांच का जो खोखला गोला होता है उसको काट करके यहाँ पे मान लो केंद्र है, ये केंद्र को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सी से। तो इसी को अगर हम काटेंगे तो ये इतना इधर बट गया, ये इतना इधर बट गया, यानी कि गोलीय दर्पण। अब ये क्या हो गया? ये तो खोखला गोला है और ये दोनों क्या है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस गोले को ऐसे गोल 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 घुमा दें ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका केंद्र अगर यहाँ पे है तो यही इसका इस गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगली जो दूसरी हेडिंग क्या मैंने बताया? वक्रता केंद्र। क्या बताया बाबू? वक्रता केंद्र। उसके बाद तीसरी हेडिंग जो बता रहे हैं वो होगी वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक ना? कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये जो कांच का खोखला गोला होता है, कांच के जो खोखले गोले होते हैं देखो, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या हो गई। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। यानी कि चौथी हेडिंग क्या है बाबू? मुख्य अक्ष। क्या है बाबू? मुख्य अक्ष। समझ में आया बात? यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो अभी एक दूसरा बना देता हूं, यहां रहने देता हूं। यहां देखो एक गोलीय दर्पण, अब ये कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मध्य में ये क्या हो जाएगा? ध्रुव। और ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। चौथा चीज जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? मुख्य फोकस। क्या लिखा है मैंने? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से लेकर के और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकस दूरी। छठा चीज क्या बताया मैंने? फोकस दूरी। फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ये क्या है? एफ क्या है? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? या बराबर क्या होता है? r/2। अगर कोई आपसे पूछे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है बाबू? एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। जहां एफ क्या है? फोकस, और आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक ना? तो शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसमें थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन एक बार फिर से देख लो, ठीक ना। देखो, गोलीय दर्पण ये क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल होता है, तो परावर्तक तल के लिए इसको पालिश करना पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और दूसरी बात है बाबू, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है? एक भाग होता है। उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव तो यहाँ है, ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक। और तीसरी चीज मैंने बताया आपको कि ये गोलीय दर्पण हुआ है, अब ये क्या हुआ? ध्रुव हुआ। यहाँ क्या हुआ? वक्रता केंद्र हुआ। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथी जो हेडिंग है वो क्या है बाबू कि ये तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में ये वाला पॉइंट क्या होगा? ध्रुव होगा। यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। और इनके बीच की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक ये जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुख्य अक्ष के बाद क्या आता है कि देखो, अब बताना इसमें एक एक पॉइंट आप लोग समझते हुए चलना। ये क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव। यहाँ क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या, यहाँ से दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा थी इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और अब बताओ अगला कंडीशन, ये क्या होगा? अवतल दर्पण। ये क्या होगा? ध्रुव। यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र। और ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। मुख्य फोकस और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक ना भैया? चलो, तो ये इतना आपको बता, मैंने आज आप लोगों को बताया दर्पण के बारे में। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगला फिर बताया कि गोलीय दर्पण में जो होता है 6 डिफिनीशन मैंने बताया। पहली डिफिनीशन मैंने बताया ध्रुव के बारे में, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा मुख्य अक्ष और पांचवा किसके बारे में? मुख्य फोकस, और लास्ट में बताया फोकस दूरी में। और ये भी बताया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? F बराबर r/2। क्या होता है? F बराबर r/2। F बराबर r/2। ठीक ना? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल क्या करने वाले हैं? कल अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक ना? तो आज के लिए बस इतना ही।